दाय नमः। द्वितीय भाग 19वां कांड सूक्त 46 अस्त्रितमणि सूक्त। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा ने शौर्य की आकांक्षा से अस्त्रितमणि को धारण किया था। हे मनुष्य, इस मणि को हम आयु, तेज, सामर्थ्य और बल की प्राप्ति हेतु आपके शरीर में बांधते हैं। यह आपको संरक्षण प्रदान करें। हे मणि, आप उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित तथा जागरूक रहते हुए इसकी सुरक्षा करें। यातना देने वाले असुर आपकी सामर्थ्य का नाश न कर सके। जिस प्रकार इंद्रदेव शत्रुओं को विनष्ट करते हैं, उसी प्रकार आप सैन्य शक्ति द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रुओं का नाश करें। हे पुरुष, अस्त्रितमणि आपको संरक्षण प्रदान करे। घातक प्रहार और हिंसक आक्रमण किए जाते हुए भी इस मणि से पार नहीं पाया जा सकता। इंद्रदेव ने शत्रुओं द्वारा अवध्य इस मणि के अंदर दर्शन शक्ति, प्राण शक्ति और सामर्थ्य को स्थापित किया है। यह मणि अपने धारण करने वाले पुरुष की सुरक्षा करें। हे अस्त्रितमणि, हम आपको इंद्रदेव के कवच से आच्छादित करते हैं। सभी देव भी आपको प्रेरित करें। आप अपने धारक कर्ता का संरक्षण करें। हम इस अस्त्रितमणि में 101 प्रकार की शक्तियाँ तथा असीम प्राण बल है। हे मणिधारक पुरुष, आप शत्रुओं पर बाघ के समान प्रहार करें। जो आपके ऊपर सैन्य शक्ति द्वारा आक्रमण करने के इच्छुक हों, वे परास्त हों। यह अस्त्रितमणि आपको पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। घी, दूध और मधु से परिपूर्ण समस्त शक्तियों के अनुप्राणित होने से असीम सामर्थ्य युक्त इंद्रदेव के कवच से युक्त दीर्घ जीवन एवं कल्याणकारी शारीरिक सुखों की प्रदाता शक्ति और दिव्य रसों से परिपूर्ण यह अस्त्रितमणि धारण करने वाले को संरक्षण प्रदान करे। हे साधक मनुष्य, जिस प्रकार से आप सबसे उत्कृष्ट शत्रु रहित सजातियों को अपने वशीभूत करने वाले बन सके, सर्व प्रेरक सविता देव आपको वैसा ही बनाए। यह अस्त्रितमणि आपको संरक्षण प्रदान करे। सूक्त 47 रात्रि सूक्त। हे रात्रि, आपका अंधकार पृथ्वीलोक और पितृलोक, द्युलोक सभी स्थानों में संव्याप्त हो गया है। यह अंधकार तीनों लोकों में संव्याप्त होकर विद्यमान है। पृथ्वी पर मात्र अंधकार ही व्याप्त है, जिसका दूसरा छोर दिखाई नहीं देता, जिसमें संपूर्ण विश्व एक ही दिखाई देता है। प्रयत्नशील प्राणी भी इस रात्रि में सो जाते हैं। अंधकार युक्त हे रात्रि, हम सभी विनाश रहित होकर आपसे पार हो जाएं। हे कल्याणी, आपके अंधकार से हम मुक्ति पाएं। हे रात्रि, मनुष्यों के कर्म का निरीक्षण करने वाले आपके जो 99, 88 और 77 गण शक्ति धाराएं हैं, उन सबके द्वारा आप हमारा संरक्षण करें। धन एवं सुख प्रदान करने वाली हे रात्रि, आप अपने 66, 55, 44 तथा 33 दिव्य शक्ति धाराओं द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान करें। हे रात्रि, आपके 22 तथा कम से कम 11 संरक्षक हैं। हे दिव्य लोक की कन्या रात्रि, आप उन रक्षकों द्वारा इस समय हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। मंत्र क्रमांक 3 से 4 तक रात्रि की शक्ति धाराओं की गणना में 11 का उल्टा पहाड़ा 11 से 22 तक आया है। हे रात्रि देवी, आप हमारी रक्षा करें। पापी पुरुष या कुख्यात व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकार न कर सके, चोर हमारी गौ पर अधिकार न कर सके तथा भेड़िया हमारी भेड़ों को बलपूर्वक ले जाने में सफल न हो पाए। हे रात्रि, घोड़ों के तस्कर और मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाले हमारे लिए कष्टदायक न हो। धन को चुराने वाले चोर दूर के मार्गों से पलायन करें। हमारे प्रति हिंसक भाव से प्रेरित दुष्ट पुरुष भी दूर चले जाए। हे रात्रि, जहरीले धुएं, श्वास से पीड़ा पहुंचाने वाले सर्प को आप मस्तक रहित कर दें। भेड़िए जैसे हिंसक व्यक्ति के जबड़ों को तोड़ डालें और धन के अपहर्ता को आप खूंटे से बांधकर दंडित करें। हे रात्रि, हम आपको आश्रय में निवास करते हैं, आपके आश्रय में निवास करते हैं। जब हम शयन करें उस समय आप सजग रहें। आप हमारी गौ, अश्वादि पशुओं तथा प्रजाजनों के लिए भी सुखमय आश्रय प्रदान करें। सूक्त 48 रात्रि सूक्त। हे रात्रि, जिन्हें हम जानते हैं ऐसी प्रकट वस्तुएं तथा जो बंद मंजूषा
में अप्रकट या ज्ञात वस्तु है। उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी साधनों को हम आपके लिए समर्पित करते हैं। रात्रि में मनुष्य के लिए निश्चिंतता की नींद आवश्यक है। नींद में कोई अपने आश्रित व्यक्तियों या साधनों की रक्षा नहीं कर सकता। उनके लिए समुचित व्यवस्था व्यवहारिक स्तर पर करने के साथ ही उनके प्रति निश्चिंत होना आवश्यक है। रात्रि में जिसने विश्राम की व्यवस्था बनाई है उसी दिव्य चेतना को अपने दायित्व सौंपकर सोने से क्रमशः योग युक्त निद्रा का अभ्यास होने लगता है। यह ऋषि ने उसी के सूत्र संकेत दिए हैं। हे माता, हे रात्रे, आप अपने पश्चात उषा काल के आश्रय में हमें पहुंचा दे। उषा में दिन को समर्पित कर दे, दिन पुनः आपको ही सौंप दे। हे रात्रि, आकाश मार्ग में उड़ने वाले बाज आदि पक्षी, भूमि पर रेंगकर चलने वाले सर्प आदि तथा पर्वतीय जंगलों में घूमने वाले बाघ आदि हिंसक पशुओं से आप हमें संरक्षण प्रदान करें। हे रात्रे, आप आगे पीछे ऊपर नीचे तथा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से हमारी सुरक्षा करें। हे तेजस्विनी रात्रे, आप हमारी सुरक्षा अवश्य करें, क्योंकि हम आपकी स्तुति करते हैं। जो साधक रात्रि में जब अनुष्ठान आदि करते हुए जागते रहते हैं, जो गौ आदि पशुओं तथा प्राणियों की रक्षा के लिए रात्रि में जागरण करते हैं, वे ही हमारे प्रजाजनों तथा पशुओं की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक रहे। हे रात्रे, हम आपके प्रभाव को भली भांति जानते हैं। दीप्तिमती घृताची के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। भरद्वाज ऋषि आपको इसी नाम से जानते हैं। आप हमारे वैभव की रक्षा के प्रति जागरूक रहें। सूक्त 49 रात्रि सूक्त। अभीष्ट चिर युवा नारी सदृश अपने को नियंत्रण में रखने वाली भगदेव एवं सविता देव की शक्ति, शीघ्रता से प्रवृत्त होने वाली, नेत्रों की अवहेलना करने वाली यह रात्रि अपनी महत्ता से जावा पृथ्वी को पूर्ण कर देती है। गहन अंधकार विश्व को आच्छादित करके विराजमान है। यह रात्रि विश्व समुदाय को हृदय से चाहती हुई आरोहित हुई है। जिस प्रकार मित्र सूर्यदेव विश्व में प्राण संचार करते हैं, उसी प्रकार यह कल्याणकारी रात्रि भी अपनी शक्तियों का संचार करती है। उत्तम, वर्णीय, वंदनीय, सौभाग्यवती है रात्रे, श्रेष्ठ गुणों के साथ आपका अवतरण हो रहा है। यहाँ श्रेष्ठ मन वाली होकर आप हमारा संरक्षण करें। मनुष्यों और गो आदि पशुओं के कल्याण के निमित्त पैदा होने वाले पदार्थों की भी आप सुरक्षा करें। यह अभिलाषामयी रात्रि गज समूह, सिंह, हरिण, गेंडा तथा बाघ आदि पशुओं की क्षमताओं को, तेजस्विता को ग्रहण कर लेती है। अश्व की स्वाभाविक गति और मनुष्यों की वाक शक्ति को भी अपने वश में करती है। इस प्रकार स्वयं विशेष रूप से चमकती हुई रात्रि विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है। मंगलकारिणी रात्रि तथा उसके स्वामी सूर्यदेव की हम वंदना करते हैं। हिम सर्दी को उत्पन्न करने वाली रात्रि हमारे लिए स्तुति करने योग्य है। हे सौभाग्यवती रात्रि, आप हमारी उस प्रार्थना को समझिए जिससे हम सभी दिशाओं में संव्याप्त आपकी वंदना करते हैं। हे तेजस्विनी रात्रि, राजा द्वारा स्तोताओं की प्रार्थना को स्नेहपूर्वक सुनने के समान ही आप हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो। आप नित्य प्रति प्रकट होने वाले उषा काल में हम साधकों को सदा वीर संतानों और समस्त वैभव संपदा से युक्त करें। हे रात्रि, आप क्षम्या, विश्राम देने वाली नाम से जानी जाती है। जो शत्रु हमारे धन वैभव के अपहरण करता है, उनके प्राणों को समाप्त करती हुई आप आगमन करें। चोर लुटेरे राष्ट्र में विद्यमान न रहे तथा उनकी पुनः उत्पन्न होने की संभावना भी न रहे। हे रात्रि, आप चमत्पात्र के समान ही मंगलकारिणी हैं, अंधकार के रूप में सर्वत्र व्याप्त है तथा गौ की भांति पोषक रस प्रदान करती हैं। आप हमें परिपुष्ट करती हुई नेत्र ज्योति प्रदान करें। नक्षत्रों से सुशोभित आकाश की भांति आप पृथ्वी को भी सजाए। हे तेजस्विनी रात्रि, चारों ओर हत्या की योजना से आ रहे दुष्टों को आप उल्टे पैर वापस भगा दें। आप उनके गर्दन और सिर पर प्रहार करें। हे रात्रि, आप शत्रु के दोनों पैरों दोनों हाथों को तोड़ डालें, जिससे वह पुनः हत्या का कुत्सित कार्य न कर सके। हमारे समीप आने वाले चोर या हत्यारे को कुचल कर वापस करें, जिससे वह निर्जन वन के सूखे वृक्ष का ही आश्रय प्राप्त करे।
सूक्त 50 रात्रि सूक्त। हे रात्रि, जहरीली श्वास छोड़ने वाले सांप को आप छिन्न मस्तक रहित करें। भेड़िए की दोनों आँखों को दृष्टिविहीन करके उसे वृक्ष के नीचे समाप्त करें। हे रात्रि, तीव्रगामी तीखे सींगों से युक्त भारवाहक आपके जो बैल है उनसे हमें सभी संकटों से पार करें। हे रात्रि, हम शरीरों से सुरक्षित प्रत्येक रात्रि से परे पार हो, शत्रु नौका रहित यात्रियों की तरह पार न हो सके। श्यामाक सामा नामक अन्न के एक बार जमीन पर गिरने के बाद पुनः उसको ढूंढकर एकत्र कर पाना संभव नहीं होता। हे रात्रि, जो हमारे पास पाप की दुर्भावना से आ रहा है उसे आप सांवा की भांति नष्ट कर दें। हे रात्रि, आप उन सभी प्रकार के अपहर्ताओं को जो वस्त्र, गौ, बकरी के साथ साथ घोड़ों को रस्सी से बांध कर ले जाते हैं, उन्हें आप दूर हटाएं। स्वर्ण आदि वैभव को बांटने वाली है। हे सौभाग्यवती रात्रि, आप अपना धन हमें प्रदान करें, हम उसका उपयोग कर सकें, वह धन हमारे शत्रुओं को न प्राप्त हो। हे रात्रि, हम निष्पाप स्तोताओं को आप उषा के नियंत्रण में सौंप दें। उषा दिन को प्रदान कर दें, दिन हमें संरक्षण प्रदान करता हुआ पुनः आपको सौंप दे। हे तेजस्विनी रात्रि, इस प्रकार आप हमारी सुरक्षा करें। ओम अथर्ववेदाय नमः।